नमस्कार छात्रों। आज के इस वीडियो में हम आरोह भाग 1 कक्षा 11 की जो अनिवार्य हिंदी की पुस्तक है उसका काव्य खंड का दूसरा पाठ मीरा का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में मीरा के 2 पदों को संकलित किया गया है, जिसमें हम पहले पद का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तय बेली फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया प्रेम बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, इस पद में मीरा ने भगवान कृष्ण को पति के रूप में माना है तथा कृष्ण से अपने उद्धार की प्रार्थना कर रही है। मीरा कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर रही है और उससे अपने उद्धार की प्रार्थना कर रही है कि हे श्री कृष्ण, हे ईश्वर, अब तो तुम मुझे इस संसार सागर से तार दो, तारो अब मोही, इससे मुझे पार कर दो। मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मतलब श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। कि मेरे तो गिरधर गोपाल, कि मेरा तो जो कुछ भी है ना वो गिरधर गोपाल ही है, श्री कृष्ण ही है, दूसरा कोई नहीं है, दूसरों से मेरा कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मोर के पंखों का मुकुट है, वही मेरा पति है। सोई का अर्थ है वही, वही मेरा पति है। कौन? जिसके सिर के ऊपर मोर का मुकुट है, मोर के पंखों का बना हुआ मुकुट है, वही मेरा पति, अर्थात श्री कृष्ण ही मेरा पति है। मीरा ने श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया था। छाड़ी दही कुल की कहानी कहा करी है कोई, मीरा ने श्री कृष्ण के खातिर कह रही है मीरा कि उनके लिए मैंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है। छाड़ी दही कुल की कहानी, कुल की कहानी का अर्थ है परिवार की मर्यादा, कि उनके लिए मैंने अपने परिवार की मर्यादा को भी छोड़ दिया है। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। कहा करिए कोई, अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे किसी की परवाह नहीं है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मैं संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ, उनके पास बैठती हूँ, लोक लाज खोई, और इस प्रकार मैंने लोक लाज अर्थात समाज की मर्यादा को खो दिया है। अंशुवन जल सींच सींची प्रेम बेली बोई, मीरा कहती है कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेल बोई, अर्थात प्रेम रूपी बेल को बोया है। किससे? अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब तय बेली फैल गई आनंद फल होई, अब यह बेल फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। अब यह बेल फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। मीरा कहती है दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, मीरा कहती है कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी में बड़े प्रेम से बिलोया है, बड़े प्रेम से बिलोया है। मैंने दही से सार तत्व, दधी मथी घृत काढ़ लियो, कि दूध को मत दधी को दधी मतलब दही को मत कर, घृत मतलब घी को निकाल लिया है, और डारी दही छोई, और जो बची हुई छाछ थी अर्थात उसको सारहीन तत्व बताया गया है। छोई मतलब छाछ को सारहीन तत्व बताया गया है, घी को सार युक्त अंश बताया गया है। मीरा कहती है कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी में बड़े प्रेम से बिलोया है, और क्या किया है, और मैंने दही से सार तत्व मतलब घी को काढ़ लिया अर्थात निकाल लिया है। कैसे? दधी मथी, दही को मथ कर मैंने घी को निकाल लिया, जो सार तत्व था उसको मैंने निकाल लिया। डारी दही छोई, और जो सारहीन अंश छाछ बचा हुआ था उसको मैंने छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा कहती है कि प्रभु के भक्तों को देखकर मन बहुत प्रसन्न होता है, या मीरा प्रभु के भक्तों को देखकर बहुत प्रसन्न होती है, तथा जगत को देखकर
संसार के लोगों को मोह माया में फंसा हुआ देखकर वह रो देती है या दुखी हो जाती है। जगत देखी रोई, जगत मतलब संसार को देखकर रोती है, अर्थात संसार के लोगों को। और संसार के लोगों को कैसे देखकर? कि संसार के लोग जो मोह माया में लिप्त हैं, फंसे हुए हैं, उनको देखकर वह थोड़ा दुखी हो जाती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, मीरा स्वयं को गिरधर की दासी बताती है और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती है। तो ये था पहले पद का अर्थ और व्याख्या। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।